fun common sense. Today it is our 11th episode, which is also the number of players who got injured during India's tour of Australia till now. जी हाँ, हॉस्पिटल में नेक्स्ट प्रीमियर लीग की पूरी टीम तैयार हो चुकी है. चेन्नई सुपर क्रैम्स, हैमस्ट्रिंग 11 पंजाब एंड माय फेवरेट कंकशन राइजर्स हैदराबाद. पहली बार किसी सीरीज में 9 टेस्ट हुए, 4 क्रिकेट के और 5 मेडिकल के. क्रिकेट की और बातें करें तो हमारे डायलॉग से फनी लाइंस तो सैनी डिलीवर कर रहे थे, लेकिन मैच की सबसे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है रेसिस्ट ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने. जहां इंडियन बाउंसर्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को हिला भी नहीं पाए, वहीं ऑस्ट्रेलियन बाउंसर्स ने ऑस्ट्रेलियन फैंस को सीट से हिलाया भी और ग्राउंड से बाहर पहुंचाया भी. इंजरी की और बात करते हैं. पिछले हफ्ते डेमोक्रेसी की अच्छी घुसंड बुकी हुई है. कैपिटल में प्रोटेस्टर्स घुस गए और हंगामा कर दिया. नहीं, हमारे कैपिटल में किसान अभी तक नहीं घुस पाए. उनके साथ तो अभी भी गवर्नमेंट अपना फ्री का टॉक टाइम ही यूज कर रही है. ये तो अमेरिका में प्रो ट्रम्प प्रोटेस्टर्स कैपिटल हिल यानी कि अमेरिकन पार्लियामेंट में घुस गए. द पार्लियामेंट वाज इन सेशन देन टू सर्टिफाई बाइडेन्स विक्ट्री. जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट हुई. जिसके जो हाथ लगा वो उठा के ले गया, जस्ट लाइक माई स्कूल फेयरवेल. लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन की वजह से अमेरिका वालों ने डिसाइड किया है कि वो इस बार अपने ही देश को बर्बाद करेंगे. भाई हमने तो फेयरवेल के बाद अपना स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन ट्रम्प चाचा मान ही नहीं रहे यार. सबने बोल दिया कि भाई साहब आप हार गए हो, कुर्सी छोड़ दो. लेकिन वो तो कुर्सी पर ऐसे जम गया जैसे सर्दियों में नारियल का तेल. ट्रम्प के भड़काऊ ट्वीट से तंग आकर ट्विटर ने भी उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है. अब वो अपनी प्रेसिडेंसी के बचे हुए एक हफ्ते में दुनिया पर परमाणु हमला कर सकते हैं, लेकिन I'm a savage, yeah, classic bougie, इस पर रील्स नहीं बना सकते. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रम्प को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसे मेरा एक्स राज मुझे. जी हाँ, ट्रम्प को भी इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर से ब्लॉक कर दिया है, हमेशा के लिए. अब तो सब करेंगे ही, क्योंकि चाचा विधायक नहीं रहे. बात तो तब होती जब उनकी पावर के दौरान उन्हें फेक न्यूज फैलाने से रोका जाता. अब तो लग रहा है कि मैकडॉनल्ड ने भी अपने नाम से डोनाल्ड निकालने का प्लान कर लिया होगा. बिलियनियर की बात चली रही है तो माँ को कैसे भूल सकते हैं. ये ऐसी माँ है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, इक्विटी है, लेकिन माँ कहाँ है ये तो डिवाइन को भी नहीं पता. जी हाँ, चाइनीज बिलियनियर जैक मा, who disappeared recently and suddenly. सूत्रों की माने तो इसमें हिंदुस्तानी भाव का हाथ है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि मैं चाइना की मां. जैक मा ई ट्रेड जायंट अलीबाबा के मालिक हैं और शक है कि उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट के 40 चोरों ने पकड़ लिया है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली चाइना की गवर्नमेंट और वहां के बैंकिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था. चाइना में जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल देते हो तो पता नहीं हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप कम हो जाती है. हमारी तरह थोड़ी कि आप किसी भी स्टैंड अप शो में जाके कुछ भी बोल दो और सिर्फ 3-4 महीने की जेल के बाद वापस घर. वैसे दुनिया भर में माँ हो या बहन हो, सरकार सबको याद करवाती रहती कि बाप तो वही है, तो ज्यादा उड़ो मत. उड़ने वालों पर एक और बहुत बड़ा खतरा मंडराया हुआ है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू. एमपी, हिमाचल, राजस्थान एंड केरला रिपोर्टेड द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्रोजन माइग्रेटरी बर्ड्स. ये वायरल इन्फेक्शन जनरली बर्ड्स में होता है, लेकिन ये पोटेंशियली ह्यूमंस में भी फैल सकता है. पक्षियों का भी पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन इनको मास्क, सैनिटाइजर और लॉकडाउन का स्ट्रेस ही नहीं है. बर्ड फ्लू से किसी को असली स्ट्रेस है तो वो है पोल्ट्री बिजनेस वालों को, क्योंकि जैसा कि 2006 में देखा गया था, लोग डर के मारे चिकन और एग खाना छोड़ देते हैं. इसलिए बर्ड फ्लू को हिंदी में मंगलवार भी कह सकते हैं. बड़े साइंटिस्ट सेड 70 डिग्री पर कुक किया हुआ मीट पूरी तरह से सेफ है. अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. हम हमेशा यही सुनते हैं कि वर्क इज वर्शिप, लेकिन कौन सा पुजारी हफ्ते के 6 दिन 10 घंटे थाली लेकर खड़ा होता है. हाँ, लेकिन इंडिया के एम्प्लॉय क्लास से पूछोगे तो वो 50 आवर वर्किंग वीक को भी कहेगी ब्रो इस हफ्ते तो चिल ही था. इन शॉर्ट, हमारा वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है. इतना टॉक्सिक जो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस करने के लिए काफी है. हालात ऐसे हैं कि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, तो कैंडिडेट को ऑनेस्टली बोल देना चाहिए इसी ऑफिस में रात को 11 बजे भूखे पेट ईएमआई के चक्कर में पीपीटी बनाते हुए. कोविड की वजह से ज्यादातर टेक कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को रिमोटली वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया है, which sounds convenient, but it is not that lucrative in reality.
माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे में पता चला है कि 41% वर्कर्स के लिए वर्क और पर्सनल स्पेस में डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल हो गया है, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया है। हमारे टॉक्सिक वर्क कल्चर ने हमें ऐसा कंडीशन कर दिया है कि लोग बिजी रहने में बहुत प्राउड फील करते हैं। लीगली हमारे यहाँ वर्कर से एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता, लेकिन इंटर्न और कैजुअल वर्कर्स से नॉन स्टॉप डेली 12 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है। जब कोई इसके बारे में कंप्लेन करता है तो बाप बनकर उल्टा हमें ही डांट देते हैं कि इफ यू आर नॉट वर्किंग 16 आवर्स अ डे इन योर 20s, आर यू इवन एम्बिशियस? काम बढ़ाने के लिए सबके पास आइडिया होते हैं, लेकिन अप्रेजल की कॉल के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। काम के परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बुलिंग, येलिंग एंड इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स को अप्लाई किया जाता है। एम्प्लॉय अगर कंप्लेन करता है तो ज्यादातर उन्हें हंसी ठिठोली में डाल दिया जाता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय फिर भी आवाज उठाए तो उन्हें नेगेटिव परफॉर्मेंस रिव्यू मिलते हैं, अनडिजायरेबल प्रोजेक्ट्स में डाल दिया जाता है और एक्सट्रीम केसेस में टर्मिनेशन। अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयज ये सब पहले से ही जानते हैं, इसलिए ऐसे वर्क प्लेसेस में कोई कंप्लेन करता ही नहीं है। बचपन में लगता था बर्नआउट एक बाइक का स्टंट है जो मेरे भैया जमुना पार की लड़कियां पटाने के लिए यूज करते थे, लेकिन अब पता चला कि बर्नआउट तो वो मेंटल स्टेट है जो एक टॉक्सिक वर्क कल्चर एम्प्लॉय को फेस करनी पड़ती है। एक रीसेंट सर्वे कहता है कि 25% एम्प्लॉयज वर्कलोड के कारण और 24% टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट के कारण बर्नआउट होते हैं। बर्नआउट के कारण एम्प्लॉयज की स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है और ऑफिस के नीचे सुट्टे वाले की सेल। अब कुछ पंक्तियां टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में मैं राइम करके सुनाना चाहूंगी, जो काम से थककर फरहान ठक्कर ने लिखी है। एंड इट गोज लाइक, ए ऑफिस टॉक्सिक हो अगर ऑफिस जाते हुए विदाई जैसा फील कराते हो तो ऑफिस टॉक्सिक हो अगर ऑफिस में घड़ी में 4 बजे हो और एम्प्लॉयज के चेहरे पर 12 तो ऑफिस टॉक्सिक हो अगर साल में मौसम 4 बदले और एम्प्लॉयज 8 बार तो ऑफिस टॉक्सिक हो अगर ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स है कि इलेक्शन कमीशन को वहां चुनाव करवाना पड़े तो ऑफिस टॉक्सिक हो And talking of toxic work culture, let's have a look at the story of corporate Kumari in our next segment. Let's check it out.